हेलो स्टूडेंट। आप सभी लोगों के अपने चैनल केमिस्ट्री मॉडर्न जोन में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। बच्चों, इसके पहले हम आप लोगों को प्रैक्टिस सेट करने के लिए अनसॉल्व क्वेश्चन जो होते हैं 5 चैप्टर को प्रोवाइड करा दिए हैं और उसके फर्स्ट चैप्टर का जो सॉलिड स्टेट होता है उसका फर्स्ट जो क्वेश्चन होता है उसका सॉल्यूशन भी आप लोगों को प्रोवाइड करा दिए हैं। तो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे सॉलिड स्टेट का सेकंड क्वेश्चन। आप लोगों को हम बोले थे कि पेन लेकर के अपने रफ में या तो फेयर में कहीं भी किसी भी कॉपी में नोट करके क्वेश्चन को रख लीजिए। उसके बाद एक एक क्वेश्चन को हम सॉल्व कराएंगे। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या था बच्चों? आप लोगों को याद होगा, अगर लिखे होंगे तो याद होगा। दूसरा क्वेश्चन हमारा था बच्चों रिक्तिकाएं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमारा था रिक्तियां। ठीक है, रिक्तियां एवं रिक्तियों के प्रकार। ठीक है, हमारा क्या था? रिक्तिकाओं के प्रकार। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्या था? सेकेंड नंबर क्वेश्चन था। आप लोग अगर नोट किए होंगे तो आप लोगों को पता होगा। ठीक है, रिक्तियां एवं रिक्तिकाओं के प्रकार, ये क्वेश्चन हमारा था। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग पढ़ेंगे रिक्तियां क्या होती हैं। सबसे पहले बच्चों हम लोग पढ़ेंगे कि रिक्तियां होती क्या हैं। वाइड्स, रिक्तियां होती क्या हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों रिक्तियां क्या होती हैं। कल आपको हम बताए थे बच्चों अवयवीकरण अर्थात परमाणु अणु या आयन। ठीक है बच्चों, तो देखो रिक्तियां क्या होती हैं। बच्चों, जो आयन होते हैं, परमाणु अणु या आयन होते हैं, उनको कठोर गोलों के रूप में प्रदर्शित किया जाता है या डिनोट किया जाता है। ठीक है, जो आयन होते हैं, परमाणु अणु या आयन होते हैं, उनको कठोर गोलों के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। और ये गोले जो होते हैं एक दूसरे के बहुत नजदीक होते हैं और एक दूसरे को स्पर्श करते रहते हैं। ठीक है बच्चों, एक दूसरे को स्पर्श करते रहते हैं, लेकिन फिर भी इनमें कुछ रिक्त स्थान क्या होता है, छूट जाता है। अब उसी रिक्त स्थान को हम लोग रिक्तियां कहते हैं। क्या कहते हैं? रिक्तियां कहते हैं। ठीक है, तो देखो इसकी हमको अगर परिभाषा लिखना हो तो हम लोग कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो देखो बच्चों, सभी लोग इसकी हम परिभाषा कैसे लिखेंगे। तो परिभाषा हम लोग लिखेंगे बच्चों, रिक्तियां किससे कहते हैं कि परमाणु परमाणु अणु या आयन। ठीक है बच्चों, क्या लिखोगे? परमाणु अणु या आयन को कठोर गोले के रूप में। ठीक है बच्चों, कठोर गोले के रूप में, गोले के रूप में निरूपित किया जाता है। क्या किया जाता है? निरूपित। परमाणु अणु या आयन को कठोर गोले के रूप में निरूपित किया जाता है, किया जाता है। और ये गोले और ये गोले एक दूसरे को एक दूसरे को स्पर्श करते रहते हैं। एक दूसरे को क्या करते रहते हैं? नजदीक होते हैं और स्पर्श करते रहते हैं। एक दूसरे को क्या करते रहते हैं? पहले काम तो एक दूसरे के नजदीक होते हैं। ये गोले क्या होते हैं? एक दूसरे के नजदीक होते हैं। पहले हमको लिखना है नजदीक होते हैं। ठीक है बच्चों, क्या होते हैं? नजदीक होते हैं। ठीक है, हम लोग ऐसे ही लिखेंगे कि परमाणु अणु या आयन को कठोर गोले के रूप में निरूपित किया जाता है और ये गोले एक दूसरे के नजदीक होते हैं, एक दूसरे के नजदीक होते हैं और और एक दूसरे को आपस में, ठीक है, आपस में स्पर्श करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं बच्चों? स्पर्श करते रहते हैं। ठीक है, स्पर्श करते रहते। पहला काम तो ये एक दूसरे के बहुत नजदीक होते हैं और आपस में एक दूसरे को स्पर्श करते रहते हैं। लेकिन फिर भी लेकिन लेकिन फिर भी
लेकिन फिर भी इनके मध्य में, मध्य कहें या बीच में कहें, इनके मध्य में कुछ खाली जगह रह जाती है। कुछ खाली जगह रह जाती है और इसी खाली जगह को बच्चों रिक्तियां कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम रिक्तियां कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? जिसे हम रिक्तियां कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या कहा कि देखो इसकी जो थ्योरी है आप लोगों को इतना ही लिखना रहेगा कि परमाणु, अणु या आयन को कठोर गोले के रूप में निरूपित किया जाता है और ये गोले एक दूसरे के नजदीक होते हैं और एक दूसरे को आपस में, सेंटेंस थोड़ा ध्यान दीजिएगा बच्चों, हम बोल रहे हैं, अगर कोई मिस भी हो जाए तो आप लोग हम बोल रहे हैं उसको सुन करके ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और एक दूसरे को आपस में स्पर्श करते रहते हैं, लेकिन फिर भी इनके मध्य कुछ खाली जगह रह जाती है और जिसे हम क्या कहते हैं, रिक्तियां कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग देखिए बच्चों, जैसे देखो एक हो गया बच्चों हमारा ये गोला, ठीक है, एक गोला हमारा ये हो गया परमाणु, अणु या आयन है, और एक गोला देखो बच्चों ये हो गया हमारा, ठीक है। परमाणु, अणु या आयन गोले के रूप में होते हैं, आपको पहले ही बता दिए हैं। और उसके बाद देखना एक गोला ये भी हो गया हमारा, देखो एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। अब देखो इसके बीच में ये खाली जगह दिख रही है बच्चों, इसी खाली जगह को कहते हैं रिक्तियां। क्या कहते हैं बच्चों? इसी खाली जगह को रिक्तियां कहते हैं। देख रहे हैं ना, ये खाली जगह बच गई। अब और हम गोले अगर स्पर्श करेंगे तो फिर भी यहाँ भी देखो खाली जगह रह गई, और ऐसे करेंगे तो खाली जगह रह जाएगी। तो इसी खाली जगह को क्या कहते हैं बच्चों? रिक्तियां कहते हैं। क्या कहते हैं? रिक्तियां कहते हैं। तो जब कभी भी रिक्तियों के बारे में पूछेगा तो आपको इतना ही करना पड़ेगा, आप लोग पेन और कॉपी लेकर के बैठेंगे और इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इतना रिक्तियां किसे कहते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं और नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि रिक्तियां किसे कहते हैं। अब उसके बाद बच्चों हम लोग पढ़ेंगे रिक्तियों के प्रकार। तो रिक्तियों के कितने प्रकार होते हैं? तो 2 टाइप्स ऑफ वाइड्स, मतलब कि रिक्तियों के 2 प्रकार होते हैं, चतुष्फलकी रिक्तियां और अष्टफलकी रिक्तियां। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग पढ़ेंगे चतुष्फलकी रिक्तियों के बारे में, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अष्टफलकी रिक्तियों के बारे में, और फिर ये दूसरा क्वेश्चन भी आपका फिनिश हो जाएगा। तो इसको बच्चों अब हम मिटा दे रहे हैं और चलते हैं हम रिक्तियों के प्रकार के बारे में, ठीक है बच्चों। चलो आगे देखते हैं, अगला रहेगा रिक्तियों के प्रकार, ठीक है। तो देखो बच्चों रिक्तियां 2 प्रकार की होती हैं, ठीक है बच्चों। हमने क्या कहा कि रिक्तियां जो होती हैं बच्चों 2 प्रकार की होती हैं, ठीक है। रिक्तियां 2 प्रकार की होती हैं, ठीक है। रिक्तियां कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार। पहला है बच्चों हमारा चतुष्फलकी रिक्तियां। पहला हमारा क्या है? चतुष्फलकी रिक्तियां, ठीक है बच्चों। पहला हमारा क्या है? चतुष्फलकी रिक्तियां। और दूसरा है अष्टफलकी रिक्तियां, ठीक है बच्चों। अष्टफलकी रिक्तियां, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग पढ़ेंगे चतुष्फलकी रिक्तियां क्या होती हैं। तो आप लोग हेडिंग बना लीजिए। क्या हेडिंग बनाएंगे आप लोग? चतुष्फलकी रिक्तियां। क्या बनाएंगे? चतुष्फलकी रिक्तियां। ऑक्टाहेड्रल वाइड्स, ऑक्टा नहीं टेट्राहेड्रल होता है, टेट्राहेड्रल वाइड्स। चतुष्फलकीय रिक्तियों को बोलते हैं टेट्राहेड्रल वाइड्स, ठीक है बच्चों। तो चलो देखते हैं बच्चों हम लोग ये चतुष्फलकीय रिक्तियां क्या होती हैं। आपको रिक्तियां क्या होती हैं ये तो आपको समझ में आ हो गया होगा। अब चतुष्फलकीय रिक्तियां हम लोग देखें क्या होती है। तो देखो बच्चों,
जो चतुष्फलकी रिक्तियां होती हैं बच्चों, वो 4 प्रकार के गोलों से मिल करके बनते हैं। कितने प्रकार के गोलों से मिलकर बनती है? 4 प्रकार के गोलों से मिलकर बनती है। यदि एक ही तल पे हम 3 गोलों के ऊपर यदि एक गोले को रख दें तो एक चतुष्फलक व्यवस्था प्राप्त होती है और उस चतुष्फलक व्यवस्था में छोटे-छोटे रिक्त स्थान छोड़ जाते हैं, जिसे हम चतुष्फलकी रिक्तियां कहते हैं। अभी आप लोग डायग्राम के अकॉर्डिंग समझेंगे तो बड़ी सहजता से समझ में आ जाएगा, जैसे रिक्तियां समझ में आया है सेम उसी प्रकार से आप लोगों को चतुष्फलकीय रिक्तियां भी समझ में आ जाएगा। तो अगर देखो बच्चों, इसके बारे में अगर हमको लिखना रहे तो हम कैसे लिखेंगे, देखते हैं, चलते हैं आगे। तो चलो देखते हैं रिक्तियां कितने, चतुष्फलकीय रिक्तियां के बारे में लिखते हैं। तो हम लोग प्रारंभ करते हैं बच्चों कि चतुष्फलकीय रिक्तियां क्या होती है। तो लिखोगे कि इस प्रकार की रिक्तियां, इस प्रकार की रिक्तियां, इस प्रकार की रिक्तियां 4 प्रकार के गोलों से मिलकर बनती हैं। क्या लिखोगे? इस प्रकार की रिक्तियां 4 प्रकार के गोलों से मिल करके बनती है। ठीक है। यदि एक ही तल को स्पर्श करते हुए, यदि एक ही तल को स्पर्श करते हुए, ठीक है। क्या लिखोगे? यदि एक ही तल को स्पर्श करते हुए 3 गोलों के ऊपर, ठीक है, स्पर्श करते हुए 3 गोलों के ऊपर। अब गोलों का मतलब अगर आ जाए तो बच्चों आप लोग समझ जाएंगे कि परमाणु अणु या आयन की बात हो रही है। ठीक है। आपको पहले ही बता दिया गया है कि जो रिक्तियां होती हैं और उनमें जो परमाणु आयन होते हैं उनको गोलों के रूप में डिनोट किया जाता है। तो 3 गोलों के ऊपर यदि एक दूसरी सतह का गोला, ठीक है, गोलों के ऊपर यदि एक दूसरी, ठीक है, यदि एक दूसरी सतह का गोला, ठीक है, रखा जाए तो, यदि दूसरी सतह का गोला रखा जाए तो, ठीक है, क्या लिखना है कि यदि एक दूसरी सतह का गोला रखा जाए तो क्या होता है बच्चों कि एक चतुष्फलकी व्यवस्था प्राप्त होती है। सतह का गोला रखा जाए तो एक चतुष्फलकी, ठीक है, एक चतुष्फलकी व्यवस्था प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है बच्चों? चतुष्फलकी व्यवस्था प्राप्त होती है। ठीक है, चतुष्फलकी व्यवस्था प्राप्त होती है। चतुष्फलकी क्या लिखेंगे कि सतह का गोला रखा जाए तो एक चतुष्फलकी व्यवस्था प्राप्त होती है, जिसमें चतुष्फलक के चारों ओर, ठीक है, क्या लिखोगे? जिसमें चतुष्फलक, अब जो व्यवस्था प्राप्त हुई इसको हम चतुष्फलक बोलेंगे। ठीक है, चतुष्फलक के चारों ओर, ठीक है, चतुष्फलक के चारों ओर छोटे छोटे, ठीक है, छोटे छोटे रिक्त स्थान, ठीक है, रिक्त स्थान बच जाते हैं। ठीक है, या रह जाते हैं, जो भी लिख सकते हो। छोटे छोटे रिक्त स्थान बच जाते हैं, छोटे छोटे रिक्त स्थान बच जाते हैं, जिसे हम चतुष्फलकी रिक्तियां कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम चतुष्फलकी रिक्तियां कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये तो हो गई परिभाषा। ये क्या हो गई बच्चों? परिभाषा हो गई। अभी
आपको परिभाषा में कुछ प्रॉब्लम्स भी होगी, तो जब आप लोग अभी डायग्राम देखेंगे तो डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार हम परिभाषा को फिर से देखो बता दे रहे हैं कि क्या कह रहा है कि इस प्रकार की रिक्तियां, ठीक है, इस प्रकार की रिक्तियां 4 प्रकार के गोलों से मिल करके बनती है। ठीक है, यदि एक गोले को स्पर्श करते हुए 3 गोलों के ऊपर यदि एक दूसरी सतह का गोला रखा जाए तो एक चतुष्फलक की व्यवस्था प्राप्त होती है, जिसमें चतुष्फलक के चतुष्फलक के चारों ओर लिखना पड़ेगा, चतुष्फलक के चारों ओर। ठीक है, चतुष्फलक के चारों ओर यहाँ लिख लेंगे, चारों ओर छोटे छोटे रिक्त स्थान बच जाते हैं। ठीक है, और उसी रिक्त स्थान को हम क्या कहते हैं, चतुष्फलकी रिक्तियां कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो बच्चों, जैसे हम आप लोगों को एग्जाम्पल दिखा रहे हैं कि मान लो एक गोला हमारा ये हुआ, उसके बाद एक गोला हमारा ये हुआ। ठीक है, एक दूसरे को स्पर्श करते रहने चाहिए गोले। तो देखो एक गोला बच्चों ये हुआ हमारा, अब अर्थात परमाणु अणु, या गोला का मतलब परमाणु अणु या आयन, इस बात को आप लोग विशेष ध्यान देंगे। उसके बाद देखो बच्चों एक गोला हमारा ये हुआ। ठीक है, अब देखो बच्चों इसके बीच में रिक्त स्थान दिखाई दे रहा है। अब यदि क्या करें बच्चों, एक गोला इसके ऊपर हम क्या कर दें, प्रोवाइड रख दें। ठीक है, जस्ट इसके ऊपर यहीं पे क्या करें, एक गोले को हम रख दें। जब एक गोले को रख देंगे तो आपको देखो कुछ ऐसी व्यवस्था मिलेगी, ऐसी व्यवस्था आपको मिलेगी। ठीक है, अगर एक गोले को ऊपर हम क्या करेंगे, एक गोले को रख देंगे तो कुछ इनके केंद्रों से होकर देखो कुछ ऐसी व्यवस्था मिलेगी बच्चों। तो यहाँ बीच में रिक्त स्थान दिख रहा है ना। आप लोगों को अगर घर पे भी प्रैक्टिकल करना होगा तो आप लोग क्या करिएगा, 4 बॉल ले लीजिएगा। 4 बॉल लेकर के पहले 3 बालों को सतह पर जमीन पे रख करके फर्श पे रख दीजिएगा। उसके बाद एक बॉल को उसके ऊपर रख दीजिएगा। जब एक बॉल आप उसके ऊपर रखेंगे तो आप उसके नीचे देखेंगे छोटे छोटे छिद्र दिखाई देंगे, और वही जो छोटे छिद्र दिखाई देंगे बच्चों, वही छिद्र को हम क्या कहते हैं, चतुष्फलकी रिक्तियां कहते हैं। क्या कहते हैं, चतुष्फलकी रिक्तियां। तो ये आपको जो दिख रहा है ना, ये आपको जो दिख रहा है यही हमारा क्या है बच्चों, चतुष्फलकी रिक्तियां इसी को कहते हैं। क्या कहते हैं, चतुष्फलकी रिक्तियां कहते हैं। ठीक है, चतुष्फलकी रिक्तियां कहते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। देखो ये परिभाषा हो गई बच्चों चतुष्फलकी रिक्तियां की। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और आपको इसी तरह से अच्छी भाषा में सरल से सरल लैंग्वेज में आप लोगों को इसका सॉल्व जो है प्रोवाइड कराया जाएगा। 5 चैप्टर के जितने भी आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, सारे क्वेश्चन को इजीली आप लोगों को समझाया जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो हमारा है अष्टफलकी रिक्तियां, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ठीक है बच्चों, तो आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। इसको हम इरेज करते हैं। अगर आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम्स हो आप लोग कमेंट में कर सकते हैं। अब चलो चलते हैं आगे। आप लोगों से बस यही उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि टाइम बहुत कम है और टाइम टेबल भी आप लोगों को आ ही गया है। तो अब आप लोग सोना बंद करिए और पढ़ना शुरू करिए कम से कम। चलो बच्चों आगे चलते हैं हम लोग। अगली टॉपिक हमारी है बच्चों अष्टफलकी रिक्तियां। तो हेडिंग आप लोग बना लीजिए हमारे साथ साथ, अष्ट। कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट में बोल सकते हैं, अगले वीडियो में फिर उस पे सुधार किया जाएगा। अष्टफलकी रिक्तियां, अष्टफलकी रिक्तियां हम आप लोगों को बोलते रहते हैं, तो जो बोलते रहते हैं तो आप सुन करके लिख लिया करिए। ठीक है, बाय द वे अगर कोई लिखते समय कुछ गलतियां हो जाए तो ध्यान दीजिएगा। तो अष्टफलकी रिक्तियां, ठीक है बच्चों, इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ठीक ठीक है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो देखो बच्चों, अब अष्टफलकी रिक्तियों के बारे में हम लोग जानते हैं। देखो बच्चों, अष्टफलकी रिक्तियां क्या होती है, जैसे आप लोगों ने चतुष्फलकी में पढ़ा है, तो जो अष्टफलकी रिक्तियां होती है बच्चों, ये 6 प्रकार के गोलों से मिलकर बनती है। कितने प्रकार के गोलों से मिलकर के बनती है, ये 6 प्रकार के गोलों के मिलकर बनती है। यदि हम क्या करें बच्चों, एक 3 गोलों आपस में स्पर्श करते हुए 3 गोलों को एक सतह पे रख दें। ध्यान पूर्वक सुनिएगा हमारी बात को हम क्या कह रहे हैं, कि यदि आपस में स्पर्श करते हुए
3 गोलों को, कितने गोलों को? 3 गोलों को आपस में स्पर्श करते हुए 3 गोलों को सतह पे रखकर यदि उनके ऊपर 3 गोलों से स्पर्श करता हुआ दूसरी सतह का गोला अगर हम रखेंगे तो उनके बीच में जो रिक्त स्थान दिखाई देगा उसको हम अष्टफलकीय रिक्तियां कहेंगे। यहाँ पे क्या होता है, समबाहु कोण भी बनते हैं। चलो इसको हम देखते हैं अष्टफलकीय रिक्तियां के बारे में। पहले हम इसको डिफिनीशन देते हैं, उसके बाद आपका डायग्राम बना करके आपको हम अच्छे से समझा देंगे और आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो बच्चों, अगर इसकी हम परिभाषा लिखें तो कुछ है इस प्रकार से इसकी हम परिभाषाएं लिखेंगे कि अष्टफलकीय रिक्तियां, ध्यानपूर्वक सुनिएगा बच्चों, अष्टफलकीय रिक्तियां द्विकोणीय रूप में, ठीक है, अष्टफलकीय रिक्तियां द्विकोणीय रूप में 6 गोलों के स्पर्श से बनती हैं। क्या होती हैं? 6 गोलों के, अब गोलों को हम बार बार बोल रहे हैं कि परमाणु, अणु या आयन, 6 गोलों के स्पर्श से बनती हैं। हमने अभी आपको बोला है ना, देखो अष्टफलकीय रिक्तियां जो होती हैं बच्चों द्विकोणीय रूप में 6 गोलों के स्पर्श से बनती हैं, ठीक है। इन बातों को विशेष ध्यान रखना। ये रिक्तियां प्रथम तथा, उसके आगे हम लोग लिखेंगे, ये तो हम लोग लिख लिए कि अष्टफलकीय रिक्तियां द्विकोणीय रूप में 6 गोलों के स्पर्श से बनती है। उसके आगे बच्चों हम लोग को लिखेंगे कि ये रिक्तियां प्रथम तथा द्वितीय परतों में, क्या लिखोगे? ये रिक्तियां, ठीक है, ये रिक्तियां प्रथम तथा द्वितीय, ठीक है, क्या लिखेंगे कि ये रिक्तियां प्रथम तथा द्वितीय परतों में स्थित ऊर्ध्वाधर विपरीत दिशाओं में, क्या लिखेंगे? परतों में स्थित ऊर्ध्वाधर विपरीत दिशाओं में। अब लिखने से थोड़ा टाइम तो लॉस होता है। चलो देखो बच्चों, ऊर्ध्वाधर विपरीत दिशाओं में, ठीक है, हमने क्या कहा कि अष्टफलकीय रिक्तियां द्विकोणीय रूप में 6 गोलों के स्पर्श से बनती हैं। ये रिक्तियां प्रथम तथा द्वितीय परतों में स्थित ऊर्ध्वाधर विपरीत दिशाओं में, ठीक है, विपरीत दिशाओं में 2 समबाहु त्रिभुजों के द्वारा बनती है। क्या बोलती है? विपरीत दिशाओं में 2 समबाहु, क्या लिखोगे? विपरीत दिशाओं में 2 समबाहु त्रिभुज आप लोग जानते ही होंगे। समबाहु त्रिभुजों के द्वारा बनती हैं। अभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा, बनती हैं। अभी हो सकता है कि थ्योरी अभी आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा। जैसे कि समबाहु त्रिभुज तो ऐसे आप लोग पढ़े होंगे, पहले भी पढ़े होंगे, बट डोंट वेरी, अभी आप लोगों को हम इसके बारे में बता भी रहेंगे। आप लोगों को कोई प्रॉब्लम्स नहीं, जब आप लोग एग्जाम्पल देखेंगे इसका तो आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। तो हमने क्या कहा कि समबाहु त्रिभुजों के द्वारा बनती है, विपरीत दिशाओं के 2 समबाहु त्रिभुजों के द्वारा। उसके आगे क्या लिखोगे? विपरीत दिशाओं के, ठीक है, विपरीत दिशाओं के 2, ठीक है, विपरीत दिशाओं के 2 समबाहु त्रिभुज के द्वारा, 2 समबाहु त्रिभुज के द्वारा, ठीक है, त्रिभुज के द्वारा बना छिद्र, ठीक है, त्रिभुज के द्वारा बना रिक्त या छिद्र, ठीक है, त्रिभुज के द्वारा बना रिक्त या, यहां लिख लो, बने रिक्त या छिद्र को, ठीक है, द्वारा बने रिक्त या छिद्र को अष्टफलकीय रिक्तियां कहते हैं। अष्टफलकीय
रिक्तियां अष्टफल की रिक्तियां कहते हैं। ठीक है बच्चों, हमने क्या कहा कि अष्टफल की रिक्तियां द्विकोणीय रूप में 6 गोलों के स्पर्श से बनती हैं। ये रिक्तियां प्रथम तथा द्वितीय परतों में स्थित ऊर्ध्वाधर विपरीत दिशाओं में दो समबाहु त्रिभुजों के द्वारा बनती हैं। विपरीत दिशाओं के दो समबाहु त्रिभुज के द्वारा बने रिक्त या छिद्र को अष्टफल की रिक्तियां कहते हैं। अब देखना बच्चों, अभी शुरू में हम आप लोगों को बताए थे, शुरू में ही आप लोगों को हम बताए थे, इसको हम मिटा देते हैं, ऊपर ऊपर समझा दे रहे हैं आप लोगों को, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। देखो बच्चों, अभी इसके ऊपर हम आप लोगों को बताए थे पहले ही कि 3 गोले, देखो बच्चों, अगर हम लोग क्या करें, एक गोला स्पर्श कर रहा है, उसके बाद ये दूसरा गोला स्पर्श कर रहा है, उसके बाद आप लोग देखेंगे ये तीसरा गोला स्पर्श कर रहा है। ठीक है बच्चों, अब क्या है कि इसके ऊपर अगर 3 गोलों को हम और रख दें, क्या कर दें, और वो 3 गोलों जो हम रखेंगे इसके ऊपर ऊर्ध्वाधर मतलब ऊपर रखेंगे तो वो स्पर्श करते रहेंगे। तो चलो देखो बच्चों, अगर हम यहाँ रखेंगे 3 गोले और अगर यहीं पे हम रखेंगे तो इसका देखो आकार कुछ ऐसा बनेगा। देखो एक समथिंग गोला ऐसा आ जाएगा हमारा, ठीक है, और एक गोला समथिंग ऐसा आ जाएगा और एक गोला समथिंग ऐसा आ जाएगा। चलो हम पूरे गोले को बना ही देते हैं। ठीक है, तो हमारे साथ साथ में देखो कैसा ये आकार बन रहा है। ठीक है, कोशिश करेंगे कि इसके केंद्र से मिलता हुआ रहे। तो देखो बच्चों, एक गोला हमारा ये बना, उसके बाद देखिएगा बच्चों, सभी लोग ध्यान पूर्वक देखेंगे, उसके बाद एक गोला हमारा ये बना एक दूसरे से स्पर्श करता हुआ, उसके बाद एक गोला हमारा ये बना। ठीक है, ये भी गोला क्या होना चाहिए, एक दूसरे को स्पर्श करते हुए। तो ऐसा गोला बनाओगे तो कुछ बीच में आपको ऐसा देखने के मिलेगा। इसके बीच में कैसे, किस रूप में देखने को मिलेगा, कुछ ऐसे आकार आपको देखने के मिलेगा। ठीक है, आप लोग देख रहे होंगे कि एक तो ये हमारा हो गया, ठीक है, एक तो ये हमारा हो गया, और उसके बाद ये जब गोला स्पर्श कर रहा है तो एक ये भी हमारा बन रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे अष्टफल की रिक्ति। ये बीच में जो दिख रही है ना बच्चों, इसको हम क्या बोलेंगे, अष्टफल की रिक्तियां। ठीक है, अष्टफल की रिक्तियां बोलेंगे। ठीक है बच्चों, इसका एक डायग्राम और आप लोग और बनाओगे, कुछ ऐसा करोगे और ऐसा करोगे। उसके बाद यहाँ पे क्या करोगे बच्चों, ये 3 गोला रख दोगे। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे आप लोग, ये 3 गोला इसके ऊपर रख देंगे। ठीक है, तो देख लीजिए, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। जब ये गोला क्या होगा इसके ऊपर हम रखेंगे तो क्या होगा, इसका कुछ ऐसे आकार बनेगा, और कुछ ऐसे आकार बनेगा। तो ये देख रहे हैं, ये 2 त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज की बात अभी किया है ना कि 2 कोण, अब इसमें देखो 2 कोण बन रहे हैं, 2 त्रिभुज भी हैं आप लोगों को समबाहु। देखो समबाहु त्रिभुज का मतलब सभी भुजाएं बराबर हो, इसकी भी क्या होंगे, सब बराबर होंगी। जो ये आकार आपको दिख रहा है ना, ये आकार जो आपको दिख रहा है, यही हमारा क्या है, अष्टफल की रिक्तियां हैं। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि अष्टफल की रिक्तियां क्या होती हैं। हमने बता दिया है कि अष्टफल की रिक्तियां द्विकोणीय रूप में 6 गोलों के स्पर्श से बनती है। ठीक है बच्चों, अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम तो होती है, कोई समस्या होती है, तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, और आप लोगों को इसी तरह से एक क्वेश्चन बाय क्वेश्चन जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको सॉल्व करा दिए जाएंगे। इसलिए आप लोगों से बस एक यही रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको इसी तरह से कंटेंट जो है हम प्रोवाइड कराते रहेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम्स होती है तो आप लोग हमारे एक कमेंट में आप लोग वो प्रॉब्लम्स को बता सकते हैं, आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई मिलेगा। आज का ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।